जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत उपवास करके नदी, सरोवरों आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वह समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को पाते हैं। इसी दिन शिवजी ने सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु को प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अगर नदी किनारे दीप जलाना संभव ना हो तो घर में एक बड़े थाल में पानी भरकर उसके आसपास 14 दीपक जलाकर सजाएं। प्राचीन नगरी उज्जैनी जानी उज्जैन में इस पर्व को इसी मान्यता के अनुसार मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ महाकाल की सुंदर यात्रा गोपाल मंदिर पहुंचती है। पालकी से भगवान भोलेनाथ उतरकर श्री हरि को तुलसी भेंट करते हैं और श्री हरि उन्हें बदले में बिल्व पत्र देते हैं। इस सुंदर प्रसंग को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन सवारी निकाली जाती है, जो अलग अलग स्थानों, शहरों के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भक्तजनों का तांता लग जाता है। ठाट बाट से भगवान शिव पालकी में सवार होकर आतिशबाजियों के बीच भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण से मिलने पहुंचते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिवजी श्री हरि से खुद मिलने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे। भगवान शिव व विष्णु जी मिलते हैं एवं जो सत्ता भगवान शिव के पास है वह विष्णु भगवान को इस दिन सौंप देते हैं। इस परंपरा को देखने के लिए मंदिरों में बैकुंठ चतुर्दशी पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के जहाँ विश्राम करने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में शुभ कार्य नहीं होते। उस समय सत्ता शिव के पास होती है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ये सत्ता भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए लौट जाते हैं। जब सत्ता भगवान विष्णु जी के पास आती है तो संसार के कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन कहते हैं। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित पौराणिक कथाएं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निदान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वह पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया।
भगवान श्री हरि को पूजन की मूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले अपना पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी की जय। लक्ष्मी मैया की जय। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।